तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, जिस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यहाँ नवनीत राणा के हाव भाव बहुत ध्यान से देखिए। नवनीत ने पहले मीडिया के कैमरों की ओर देखा, फिर अपना बायां हाथ ऊपर किया और मुट्ठी बांधी। और ये बांद्रा कोर्ट में पेशी के ठीक बाद की तस्वीर, जब नवनीत और रवि राणा को पुलिस भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट से लेकर निकली तो नवनीत और रवि दोनों ने हाथ जोड़े। फिर नवनीत राणा ने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा, कुछ कहा भी। इस दौरान रवि राणा ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। पुलिस आगे लेकर बढ़ी तो नवनीत राणा ने भी हाथ उठाया, जय श्री राम का नारा लगाया। नवनीत राणा के ये हाव भाव और तेवर बताते हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ जो धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है, उसमें वो जल्द हार नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ विस्तार से जानिए कि शनिवार शाम गिरफ्तारी के बाद आज बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे राणा दंपत्ति 14 दिन के लिए जेल पहुंच गए। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट के सामने दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग रखी थी, जिसका नवनीत के वकील ने विरोध किया। पुलिस की एफआईआर पर राणा दंपत्ति के वकील ने सवाल उठाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी गई और नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने बयानों से धर्म और जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ने सरकारी काम में दखल डालने की भी कोशिश की। दोनों पर 124A के तहत राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। क्योंकि एफआईआर पर किसी भी तरह के सेक्शंस नहीं है। उन्होंने आर्गुमेंट में कहा कि जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, जैसा इन्होंने जो कुछ इंटरव्यू देना, जिस तरह से प्लान किया है, ये एक राजद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में ये आगे चल के इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस ओर इशारा प्रदीप भरत ने किया। लेकिन वहीं बात करें जो रिजवान मर्चेंट है, रवि राणा और उनकी पत्नी के वकील, उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ये दे रहे हैं वो उसका ग्राउंड कोई भी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये कहते हैं देशद्रोह की, राजद्रोह की बात है, तो कोई भी एक एविडेंस दिखाएं और इसे प्रूव करे कोर्ट के सामने, प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाएं। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाने में भी फेल रहा और तमाम आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अपने हाथ से ऑर्डर लिखना शुरू किया और एंड में दोनों को ही 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया। जानकारों की माने तो राजद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई ताकि आसानी से जमानत न हो सके। लेकिन इसी राजद्रोह वाली राजनीति पर नवनीत राणा उद्धव सरकार पर भड़क उठी। हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है क्या? अगर ऐसा है तो धारा 124A के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दो। देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह है तो हमें फांसी की सजा दे दो। इस बीच राणा दंपत्ति की ओर से जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है, जिस पर पुलिस 27 अप्रैल तक अपना पक्ष रखेगी। फिर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। उस सुनवाई में अगर जमानत मिली तो नवनीत और रवि जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जमानत खारिज हुई तो दोनों को 6 मई तक जेल में ही रहना होगा। हालांकि राणा दंपत्ति के वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को 14 दिन जेल में ना काटने पड़े। आरोपी को 124A चार्ज लगाया आईपीसी का, उनको आज जेल कस्टडी में लिया गया है। गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाए या गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, गवर्नमेंट की टोटल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, ब्रीच ऑफ पीस हो जाए, इसके लिए उन्होंने इसके लिए 124 बड़ा ये सब हो गया। आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना है कि आप अपने मजहब की इबादत करना चाहते हो और उसको आप 124A के दायरे में और 153A के दायरे में लेकर आओ। हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, जज साहब ने 27 तारीख को उनको दिए रिप्लाई फाइल करने के लिए और 29 तारीख को रखी आर्गुमेंट्स के लिए। नवनीत ने हनुमान चालीसा के नाम पर जो लड़ाई शिवसेना के खिलाफ छेड़ी है, वो लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीधे मैदान में उतर आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।